आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई वाक़ियात की शदीद तरीन मसम्मत। कहा, शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन के तहत आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। शुरका का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने पर जोर। कहा, वक्त आ गया है कि मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ ने कहा, इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। ना काबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। सियासी सरगर्मियां रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडे से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप का इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनाने का ऐलान। अलीम खान के घर एशाइया में नई जमात बनाई गई। फव्वाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल की मीटिंग में शिरकत। आमिर कियानी, फिरदौस आशिकावान, महमूद मौलवी शामिल। फयाज चौहान, डॉक्टर मुराद राज, जी जमाल, नुमान लंगड़ियाल भी हिस्सा बन गए। फिरदौस आशिकावान ने कहा, 100 के करीब साबिक अरकान असम्बली नई जमात में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी की मुल्क में मीसा के मईशत की तजवीज़। कहा, चेयरमैन PTI को कहा था हमारे साथ बैठ जाओ और मईशत पर बात करो। वो हमें जेलों में डालना चाहता है। मईशत 5-10 साल के लिए नहीं, नस्लों के लिए होती है। मीसा के मईशत और तवील मुआशी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिस पर तमाम हुकूमतें अमल करें। दिफाई अखराजात ज़्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। माइंड सेट से आगे निकल कर मईशत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान है तो हम हैं, उसके बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं। चेयरमैन PTI पर कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। वकील अब्दुल रज़ाक चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरखास्त गुजार थे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, PTI के शरपसंदों ने हसास तनसीबात और मुल्की इमलाक पर हमले किए। शरपसंदों की गिरफ्तारी पर एक शख्स शोर मचा रहा है। जेलों में खवातीन के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स के सारे हरबे खत्म हो गए। जिसका मिशन मुल्क दुश्मनी हो वो मुल्की मफाद की बात नहीं करता। मुल्क दुश्मन एजेंडे और आलाकारों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। चौदह मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाक़ियात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज है। हर चीज़ तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। इलेक्शन के लिए सलाहियत होनी चाहिए कि जो और जैसे भी हालात हों वो इलेक्शन के इनेकात को यकीनी बनाए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की नशिस्त LA-15 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग शुरू शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर, तहरीक इंसाफ के राजा ज़मीर और नून लीग के मुश्ताक मनहास में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली हुई थी। चीन, पाकिस्तान और ईरान की बीजिंग में पहली सहफरीकी मुलाकात। इलाकाई इंसदादे दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक ने इंसदादे दहशतगर्दी और सलामती से मुतालिक मुशावरत को इदारा जाती शक्ल देने पर इत्तफाक किया। चीनी वजारत खारजा का कहना है तीनों ममालिक ने इजलास को मुस्तकिल बुनियादों पर मुनाकिद करने का फैसला किया है। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हुकूमत का आइंदा बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी बढ़ाने पर गौर। लीवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। 10 रुपए फी लीटर लीवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। रवा माली साल में महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड। इक्तसादी सर्वे जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की की शरह 0.3% रिकॉर्ड की गई। बरामदात का मुतय्यन हदफ ही ना हासिल हो सका।
ज़राई शोबे की शरह नमू 1.5% रिकॉर्ड। बड़े सनती शोबे में तरक्की की शरह -7.9%। तामीरात के शोबे की ग्रोथ -5.5% रही। जुल्फी बुखारी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को बचगाना करार दे दिया। कहा केस बनाना ही है तो कम अज कम असल बनाए। मैंने ना कभी घड़ी को देखा ना ही इसे फरोख्त किया। घड़ी देखी होती तो उसे खरीद लेता। FIR मायूस कुन, घटिया और बचगाना हरकत है। यास्मीन राशिद के जिना हाउस हमले में बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील। लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस वहीद खान ने कहा अपील में कहाँ लिखा है कि आपने किस तरह मुलव्विस किया। इख्तिसासा का पहला काम था कि वो डॉक्टर यास्मीन को नामजद करवाता। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा रिकॉर्ड है तो बताएं। तफ्तीशी के पास कुछ नहीं कि वो कुछ करता। केस की मजीद समाअत आज होगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा फौज मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जिम्मेदारियों के लिए पुराज़्म रहेगी। अवाम और मुसल्लह अफवाज का गहरा ताल्लुक हमारे तमाम इक़दामात में मरकजी हैसियत रखता है और रहेगा। फोरम का मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के आज़म का इजहार। नजम सेठी या जक्का अशरफ चेयरमैन PCB कौन होगा? जक्का अशरफ के नाम की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। वफाकी वजीर एहसन मजारी ने कहा कि वजारत खेल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन PCB भी हमारा होना चाहिए। शहबाज शरीफ से नजम सेठी की मुलाकात। PCB से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोबाइल फ़ोन मजीद महंगे होंगे या कीमतों में कमी आएगी? कंप्यूटर लैपटॉप की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? अवाम ने नए बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। क्या इंटरनेट और फ़ोन कॉल पर टैक्स में कमी होगी? फ्रिज, AC, TV समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों का क्या बनेगा? मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितने फीसद इजाफा होगा? पेंशन कितनी बढ़ेगी? वफाकी बजट आने में सिर्फ एक रोज बाकी। मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स बढ़ेगा या कम होगा? बैरून मुल्क से आने वाली गाड़ियों पर कितना टैक्स लागू होगा? बजट आने से पहले शहरियों ने गाड़ियों की कीमतों में कमी की उम्मीदें लगा ली। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक नई पॉलिसी का भी सबको इंतजार। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए बजट में खुसूसी तरक्याती मंसूबे रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक फाटा के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन ने अदालत में मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड किसी और मुकदमे में लिया गया और सेशन कोर्ट का तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मोनस इलाही के रेड वारंट जारी करने का फैसला। FIA हुक्काम ने कहा मोनस इलाही को इंटरपोल की मदद से बैरून मुल्क से वापस लाया जाएगा। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। मोनस इलाही ने कहा मेरे खिलाफ 5.25 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। नैब ने मेरे तमाम असासों की छानबीन के बाद बताया असासे जायज़ हैं। FIA ने इन्हीं असासों पर मुकदमा किया जो हाई कोर्ट से खारिज हो गया। मेरे सारे असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा हैं। 5.25 करोड़ रुपए की मुकम्मल मनी ट्रेल टैक्स रिटर्न में मौजूद है। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर हुसैन के कत्ल का मुकदमा उनके हमजुल्फ और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ नाजिमाबाद थाने में दर्ज। मुकदमा मकतूल के भाई मुजफ्फर हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल और तशद्दुद की दफात शामिल। मकतूल अजहर हुसैन की लाश गुज़श्ता रोज ईदी सदखाने से बरामद हुई थी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। नॉर्दर्न बाईपास के करीब नौजवान को 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कत्ल किया। मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना सुपर हाईवे में मुकदमा दर्ज। रवां साल डाकुओं के हाथों 64 अफराद कत्ल हुए। तहरीक इंसाफ ने अपने ही स्पीकर की छुट्टी करवा दी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। PTI के नज़ीर एडवोकेट बिला मुकाबला नए स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा PTI हुकूमत भरपूर इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेगी।
MQM के अली खुर्शीद सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद। MQM और GDA का अपोजिशन लीडर तब्दील करने पर इत्तफाक। जुमे को अपोजिशन लीडर की तब्दीली की दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। असम्बली में मौजूदा अपोजिशन लीडर PTI के हलीम आदिल शेख हैं। कराची सिटी कौंसिल में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। कमिश्नर कराची ने 121 अरकान से हल्फ लिया। हाफिज नईम रहमान ने कहा PTI और जमात इस्लामी के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब तमाम 63 अरकान आए। 15 जून को भी 193 अरकान हाजिर होंगे। वजीर लेबर सिंध सईद गनी ने कहा जो कौंसिल मेंबर ना हो वो भी मेयर बन सकता है। गैर मुंतखब उम्मीदवार के मेयर बनने की तजवीज़ जमात इस्लामी ने दी थी। हाफिज नईम मेयर के इंतखाब को ताखीर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अक्सरियत है तो परेशान क्यों हैं? ये अक्सरियत शो करें, हम उन्हें मेयर तस्लीम करेंगे। घर मिठाई भी लेकर जाऊंगा। मेयर कराची के इंतखाब के मौके पर गिरफ्तार नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और DG रेंजर्स को खत लिख दिए। कहा तमाम कौंसल्स के गिर्द फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएं। 15 जून को तमाम मुंतखब नुमाइंदों को बुलाया जाए। रेलवे की 14,000 एकड़ जमीन पर कब्जा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सेक्रेटरी रेलवे का इंकशाफ। नूर आलम खान ने कहा पेशावर में 138 एकड़ जमीन है। इसमें रेलवे के मुलाजमीन मुलव्वस होते हैं। मामले पर नरम गोशी नहीं दिखानी। सबसे पहले पेशावर से इंक्रोचमेंट खत्म करें। उस्मान बुजदार के खिलाफ एंटी करप्शन ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। फराह खान समेत दीगर 9 अफराद भी नामजद। हुक्काम के मुताबिक रिश्वत लेकर पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा इराक। नजफ में रोज़ा हजरत अली और करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिरी। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, नमाज भी अदा की। मकाम शहदा पर भी हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो की गवर्नर करबला से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग का भी सियासी महाज पर सरगर्म। साबिक तहसील नाजिम शेखपुरा बिलाल वर्क काफ लीग में शामिल। चौधरी सरवर ने कहा असल इनकलाब अवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना है। आज अमीर गरीब सब पाकिस्तान के हालात से परेशान हैं। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा सियासी महाज पर बड़ा सरप्राइज देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। MQM ने विफाकी हुकूमत को अपनी बजट तजावीज़ दे दी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कराची 4,000 अरब रुपए का टैक्स देता है, बदले में सिर्फ 40 अरब रुपए दे दिए जाते हैं। पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाना होगी। हमारी बजट तजावीज़ से तिजारती खसारा कम होगा। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 80 लाख, खवातीन वोटर्स 5 करोड़ 79 लाख से जायद। 35 बरस तक के वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 60 लाख से बढ़ गई। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 16 लाख से जायद। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा अवाम को गुमराह किया जा रहा है। पाक फौज मुल्क के दिफा की जामिन है। हजारों जाली अकाउंट्स फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ हर्जा से राय की भी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा 9 मई के तमाम किरदारों का सिविल कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अपनी और पार्लियामेंट की अपनी डोमेन है। पार्लियामेंट को आईन साजी का मुकम्मल इख्तियार है। कराची मवेशी मंडी के रास्तों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। SSU की 10 मोबाइलें और मजीद नफरी तैनात की जाएगी। मंडी जाने वाले रास्तों पर SSU मोबाइल मौजूद रहेगी। टैक्सिला के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस के पावर सेक्शन में आतिश ज़दगी। हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ट्रेन की दूसरी बोगियों को इंजन से अलग कर दिया गया। पिंडी भटिया में मोटरवे पर कार में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक सर्विस एरिया के करीब तेज रफ्तार कार में आग लग गई।
लाहौर के इलाके चौहंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में डाकू मारा गया। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत मुतादिद वारदातों में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चंद रोज पहले फायरिंग करके 2 डॉल्फिन एहलकारों को भी जख्मी कर दिया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के बाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। लाहौर के मुतादिद अस्पतालों में OPDs बंद, मरीज परेशान। पंजाब में मुलाजमीन को ईद उल अजहा से पहले तनख्वाह मिलेगी। हुकूमत की 23 जून से पहले तनख्वाहें और पेंशन अदा करने की हिदायत। पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश रही। मेहरखान में सड़कों, गलियों और बाजारों में कई फीट पानी जमा। अंडर पासेस भी पानी से भर गए। दरख्त जड़ों से उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। मरी और कहूटा में बारिश के साथ यालाबारी। GPO चौक बरसाती नाले में तब्दील। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर में भी बादल बरसे। पेशावर में जाली कंपनियों से 64 करोड़ रुपए टैक्स का फ्रॉड। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइस बनाकर क्लेम करने वाला गिरोह गिरफ्तार। FBR ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में कस्टम हुकाम की कार्रवाइयां। 7 करोड़ रुपए 90 लाख रुपए मालियत के स्मगल शुदा सिगरेट बरामद। कराची की बोल्टन और सदर मार्केट से सिगरेट बरामद किए गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तेल की आलमी मंडियों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने OPEC प्लस के फ्रेमवर्क के अंदर ताउन को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी हममनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का यमन में पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत और सूडान में लड़ाई के खात्मे के लिए ताउन मजबूत बनाने के आज़म का इरादा।